हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी चेमडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.1, जिसपे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें हम अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को देखते हैं कि अभाज्य संख्या हम बोलते किसको है। हमें पता भी तो होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके सिर्फ केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं दोस्तों? दो गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मान ले परिभाषा ही बता देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मान लो हमारे पास में एक संख्या है 7। ठीक है, अगर 7 का अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1 होगा और स्वयं 7। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अभाज्य संख्या के सिर्फ केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होगा और दूसरी स्वयं संख्या होगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो का गुणनखंड तोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा? एक और दूसरा 2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 के भी कितने गुणनखंड हुए? 2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 भी एक कौन सी संख्या होगी दोस्तों? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या क्या होंगे? तो 2, 3, 5, 7 और यहाँ पर 11, इसी प्रकार से चलते जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 140 का हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। अब 2 से अगर भाग करेंगे तो ये संख्या 140 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों होगी 2 से विभाजित? देखो क्या होता है, हम कोई भी संख्या को अगर भाग करते हैं, ठीक है, अगर उसके इकाई में अगर 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 140 दिया है, तो 140 को जब हम 2 से, इसका इकाई क्या है? 0। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखेंगे 2 से, तो 2 से अगर करेंगे तो 2 सत्ते 14, बचेगा 0, उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में चल जाएगा? 35 बार में। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है, अब ये 35 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो इकाई अंक में क्या है? 5, और 5 एक क्या है दोस्तों? विषम संख्या, और विषम संख्या है मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 2 से नहीं होगी तो हम 3 से देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? 3 नहीं होगी। 4 तो एक भाज्य संख्या है, तो 4 से तो हम देंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला है? अभाज्य संख्या। तो 5 से, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 से संख्या पूर्णतः कट जाएगी। तो 5 से काटते हैं, कितने बार में चल जाएगा दोस्तों? 5 7 35, 7 बार में। फिर 7 से, तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमारे पास में 140 के अभाज्य गुणनखंड को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों, आंसर 100 इस प्रकार से लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनफल हमें क्या क्या प्राप्त होंगे? अब जो हमारे पास में ये प्राप्त हुआ है ये हमारे क्या है? गुणनफल। ठीक है, तो क्या क्या है दोस्तों? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 156। तो 156 के हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड
को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 156 हमारे पास में दिया हुआ है 156। अब ये देखेंगे तो इकाई में 2 है, मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो करेंगे 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, शेष बचेगा कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ गया 78। अब देखेंगे 2 से फिर से करेंगे विभाजित, क्योंकि इकाई का अंक क्या है सम संख्या है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, शेष बचेगा कितना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो 2 नम 18। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ये 2 से नहीं कटेगी ये संख्या, क्योंकि इकाई अंक क्या है विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 9, तो 13 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्या सिर्फ 13 से कटेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 156 के अभाज्य गुणनफल हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 3825। ठीक है, तो इसको हमको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3825। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या ये संख्या 2 से कटेगी दोस्तों, नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई में क्या है विषम संख्या है। तो इसको देखेंगे 3 से, तो 3 से अगर देखेंगे तो 3 से क्या ये संख्या कटेगी, नहीं कटेगी या नहीं कटेगी, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो 3 से विभाजित करने हम क्या बोलता है दोस्तों कि अगर संख्याओं का योग अगर 3 के पहाड़े में आए तो वह संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों 3 से काट के अगर देखेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पर 8 है तो 3 दूनी 6, शेष बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 है ना। 3 7 21, शेष बचेगा कितना दोस्तों 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 3 5 15। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखते हैं दोस्तों ये क्या 3 से कटेगी, देखते हैं। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1, 15, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 425 क्या संख्या 3 से कटेगी, कैसे पता करेंगे हम, पहले ये संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 11। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 11। 11 में भी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। क्या 2 3 के पहाड़े में आता है दोस्तों, नहीं आता है ना। तो ये संख्या क्या होगी 3 से नहीं कटेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों 5 से, तो 5 से काट के देखते हैं तो 5 छठे 40, शेष बचेगा कितना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो 5 25। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, शेष बचेगा कितना 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 35, तो 5 7 35, और ये संख्या किससे 17 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 38,825 के अभाज्य गुणनफल क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। इस प्रकार से हमारा 3825 के अभाज्य गुणनफल प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास में चौथा क्वेश्चन दिया है 5505 5005। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या संख्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, इकाई में विषम संख्या है। 3 से संख्याओं का योग अगर देखेंगे तो 10 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, फिर 10 क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, मतलब 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 से काटेंगे। अब 5 से विभाजित करने में क्या बोलता है अंतिम के इकाई अंक 0 और 5 हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 मिल रहा है, मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या आखिरी में 0 और 5 है, नहीं है,
तो मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी? 6 तो भाज्य संख्या है ना। तो 7 से, तो 7 से देखते हैं क्या ये संख्या 7 से कटेगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, शेष बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। तो 7 चौके 28, शेष बचेगा कितना? 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21। तो 7 त्रि 21। तो इस प्रकार से 143। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 143 किससे कटेगा दोस्तों? 7 से नहीं कटेगा, है ना। अब 7 के बाद में 8 9, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब इससे हम भाग नहीं करेंगे। तो इसके बाद में क्या है दोस्तों? 11। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 11 से ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। 11, तो 11 से करेंगे तो 11 एकम 11, शेष बचेगा कितना? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 33। तो 11 तिया 33, 13 बार में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 13 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 5005 के अभाज्य गुणनफल हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों? 5 5 7 11 और 13। इस प्रकार से 5005 के हमको अभाज्य गुणनफल प्राप्त होंगे, 5 7 11 और 13। ठीक है। तो अब करते हैं 5वां क्वेश्चन इसका। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे 5वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 7429। ठीक है। तो इसके देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 7429 के। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये संख्या सीधे सीधे 17 से कट रही है दोस्तों। तो 17 से काटते हैं। ठीक है। तो 17 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 74 से आगे ना बढ़े, है ना। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने 4 बार में गया दोस्तों। शेष बचा कितना? शेष 8, 6 बचा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शेष बचेगा कितना? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 62, है ना। 62 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, शेष बचेगा कितना दोस्तों? 11, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने आ जाएगा? यहाँ पर शेष 11 बचेगा तो 119। तो 17 का पहाड़ा हम इसे पढ़ेंगे कि 119 बार में, है ना। तो कितने बार में जाएगा? 11 मतलब 17 सत्ते 119। ठीक है। तो 17 सत्ते 119, 7 बार में कट जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 437 17 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 19 से करेंगे, है ना। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार में। शेष बचेगा कितना दोस्तों? 5। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 57। तो 19 तिया 57, 23 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर 23 अगर देखेंगे 23 1 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 7429 के अभाज्य गुणनफल हमें क्या क्या प्राप्त होंगे दोस्तों? 17, 19 और 23 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए थे दोस्तों, जिसमें से हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चन आप लोग आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो चैप्टर 1 पार्ट 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपके पूरे प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पार्ट 1 को 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन पूरे क्वेश्चनों को करेंगे, और दूसरे पार्ट में हमारे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं पार्ट 1 के, है ना, पार्ट 1 के जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन पूरे एग्जाम्पलों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जोड़े। ठीक है। ताकि आपके फ्रेंड इस चैनल के माध्यम से अच्छे तैयारी कर सके और साथ में आप भी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? आप अगर इस चैनल से जुड़ोगे तो आपको कंप्लीट मैथ्स क्लास 10th के करवाया जाएगा, और
इसमें आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव में नंबर कटते हैं, थ्योरी में जो क्वेश्चन में आते हैं वो उसके नंबर नहीं कटते। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो हमारे पास में संख्या दिए हुए हैं, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, है ना, देखेंगे तो क्या बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और हमको इसके उत्तरों की जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 26 और 91 के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 26 को अगर देखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 13 बार में, फिर यहाँ देखेंगे तो 13 एक बार में, ठीक है। इसी प्रकार से 91 का देख लेते हैं। तो 91 का क्या होगा दोस्तों, क्या यह संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, ठीक है, 2 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या किससे कटेगी? 7 से अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 2, 7 3 21, 13 बार में कट जाएगा दोस्तों, फिर 13 एक बार में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड तोड़ लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे 26 एवं 91 के अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 26 के यहाँ देखेंगे तो क्या मिला है दोस्तों, 2 का पावर अगर देखेंगे तो 2 कितनी बार है? एक बार है, तो 2 का पावर में हम 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर 13, तो 13 के पावर में अगर देखेंगे तो 13 कितने बार है? 1, तो 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम 91 का देख लेते हैं, 91 का, ठीक है। तो 7 कितने? एक बार है, तो पावर में 1 लिखेंगे, फिर 13, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर यहाँ पर अगर देखेंगे तो 26 और 91 दोनों में अगर देखेंगे तो कौन सी संख्या हमको कॉमन मिल रही है दोस्तों? 13 इस पे भी है और 13 इसमें भी है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 13, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 13, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 13 के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए हम एक बार लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरे का अगर हम देखेंगे तो 13 सत्ते 91 और 91 दूने कितना होता है? 181, ठीक है। तो हमारे पास में अगर देखेंगे तो कितना हो गया? 181 एलसीएम हो गया और एचसीएफ 13, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके उत्तर की हम जांच करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले उत्तर की जांच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या क्या बोला है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के। देखते हैं दोस्तों कि इनके दोनों संख्याओं के गुणनफल हमारे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ और एचसीएफ गुणित एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास में अगर देखेंगे तो दो संख्या क्या है? 26 और 91, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 26 गुणित 91, और हमारे पास में एचसीएफ कितना आया दोस्तों? 13 आया है, 13 लिख लेंगे। एलसीएम 181 आया है, ठीक है। अब इनका अगर 91 का अगर 26 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366, और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2366। दोनों मान एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर अगर देखेंगे एक मान अलग आता और दूसरा मान अलग आता, मतलब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत किए होंगे, ठीक है। अगर दोनों अगर बराबर आ गए, मतलब कहने का मतलब है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो हमारा आंसर जो सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में दिए हुए हैं दो संख्या 510 और 92, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 510 के हम सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे।
तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, बचेगा 1, 2 पंचे 10, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से देखेंगे। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 और बचेगा शेष कितना, 1, 3 पाँचे 15। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से देखेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, शेष बचेगा कितना 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, तो 5 7 35, 17 बार में कट जाएगा दोस्तों, फिर 17 का 17 कम 17। ठीक है, इस प्रकार 92 वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 92। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, शेष बचेगा कितना 1, तो यहाँ कितना जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 देखेंगे तो 23 एकम 23। इस प्रकार से हमारे पास में दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 510 तथा 92, या फिर एवं भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एवं। ठीक, 510 एवं 92 के अभाज्य गुणनफल हमारे पास में क्या क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 510 के अगर देखेंगे तो क्या क्या है, 2 कितने बार है, 1 बार है, तो पावर में 1 लिखेंगे। फिर 3 कितने बार है, 1 बार है। फिर 5 1 बार है। फिर 17 कितने बार है, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 92 का सबसे पहले देख लेते हैं। 92 के कितने हैं, 2 कितने बार हैं दोस्तों, 2 बार है, तो इसके पावर में हम 2 लिखेंगे। ठीक, फिर 23 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 लिखेंगे। अब इसका HCF और LCM देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो HCF में हम ऐसे मतलब जो 510 का गुणनखंड और 92 के गुणनखंड में हम कॉमन निकालते हैं दोस्तों। जो कॉमन निकालेंगे वो सबसे कम पावर वाले संख्या को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है दोस्तों, 2 बस है, कॉमन हो गया। तो 2 में भी हम किसको लेंगे, सबसे कम पावर वाली संख्या को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे है ना, तो 2 के पावर कितना है, 1। ठीक, तो हम इसको लेंगे, तो इसका जो HCF हमारे पास में प्राप्त होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब इसका अगर देखेंगे LCM क्या होगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो LCM में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे अधिक पावर वाली संख्या को लेते हैं। तो 2 का पावर कितना है, अधिक 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का पावर 2। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना है, 3 है। फिर 5 है। फिर 17। अब इसको तो ले लिए थे हमने दोस्तों, बचा क्या हमारे पास में, 23। ठीक है, अब इन पूरी संख्याओं को हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन पूरी संख्याओं को हम हल करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा 23 460। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM 23,460, इसका क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास में HCF भी निकल गया और LCM भी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, LCM और HCF के बराबर होगा। तो देखते हैं दोस्तों, उत्तर की जांच करते हैं हम। ठीक है, तो उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा दोस्तों, HCF और LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 संख्या दिए हुए हैं 510 और 92। ठीक है, तो 510 गुणित क्या हो जाएगा दोस्तों, 92, और HCF हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ है, 2, और LCM हमारे पास में 23,460। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका गुणा कर देते हैं दोस्तों। 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 प्राप्त होगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 12, शेष बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आपस में अगर 510 और 92 का गुणा करेंगे तो हमारे पास में
46,920 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। मतलब दोनों संख्या हमारे पास में क्या बराबर प्राप्त हो गई। हमें यही जांच करना था। ठीक है दोस्तों, अब इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में दो संख्या दिए हुई हैं। ठीक है, अब इनका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 336 के देख लेते हैं, 336 के। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, बचेगा 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, तो 2 छिंग 12। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो ये 8 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में और ये 4 बार में। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से चल जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो 2 बार में चल जाएगा, 1 बार में। अब देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से देखते हैं। तो 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे। तो इस प्रकार से 336 के हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं 54 के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से काटेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से, फिर इस प्रकार से हमारे पास में 54 के अभाज्य गुणनखंड भी प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 336 एवं 54 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, गुणनफल। ठीक है दोस्तों, गुणनफल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 336 के अगर देखेंगे तो हमारे पास में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, 2 कितने बार प्राप्त हुए हैं, 2 4 बार प्राप्त हुए हैं। तो 2 का पावर हम क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तो देखेंगे तो 3 हमारे पास में कितने बार, 1 की है तो 1 पावर में 1 लिखेंगे। फिर 7 भी 1 बार है तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब 54 का अगर देखते हैं तो 54 का 2 कितने बार है, 1 ही बार है तो पावर में 1। तो अब 3 देखेंगे तो 3 कितने बार है, 3 बार है तो इसके पावर में 3 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब हम इसका HCF निकाल लेते हैं दोस्तों, HCF। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों संख्याओं के कॉमन देखते हैं हम। ठीक है, और सबसे कम पावर वाली संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है, तो सबसे कम पावर वाली संख्या को लेते हैं, मतलब 2 को लेंगे। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 गुणित 3 ऊपर वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी है, तो सबसे कम पावर वाली संख्या को लेंगे। तो 3 का पावर कितना है 1, तो 3 का पावर 1। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 3 दूनी 6। तो हमारे पास में इस प्रकार से हमारा HCF हमें प्राप्त हुआ 6। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों LCM, है ना, LCM देख लेते हैं, LCM। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 का पावर, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या को लेते हैं। तो 2 इस पे भी है, 2 इस पे भी है, मतलब 1 बार लेंगे और सबसे अधिक पावर वाली संख्या को लेंगे। तो 2 का पावर 4 है। ठीक है, तो 2 का पावर 4 1 बार लेंगे। फिर 3 भी कॉमन है यहाँ पर दोस्तों, 3 ऊपर वाले में भी है, 3 नीचे वाले में भी, ज्यादा पावर वाली संख्या को लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर 7 अकेला है तो LCM में हम जिसके जोड़े नहीं बनते उसको भी लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका LCM हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको एक बार ऐसे अगर लिखें, ठीक है, तो 2 का पावर अगर 4 दिया है तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों 16। ठीक है, और 3 का घन कितना होता है 27 और 7। अब इस आपस में अगर इन संख्याओं का अगर हमें गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3027। ठीक है, 3024 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में LCM और HCF प्राप्त हो गया। HCF हमारे पास में 6 है और LCM हमारे पास में 3024 है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों उत्तर की जांच करेंगे हम, उत्तर की जांच। ठीक है, तो हमारे पास में 2 संख्या दिए हुए हैं 336 और 54। ठीक है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF और LCM के क्या होगा बराबर होगा।
ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास में दिए हैं 336 गुणित कितना हो जाएगा 54, और हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पर कितना है 6 है, ठीक है। और एलसीएम हमारे पास में कितना है 3024, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों में से एक संख्या में दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर प्राप्त होगा 18,144, आपस में अगर इसका गुणा करेंगे तो 18,144 प्राप्त होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर 54 का 336 में करेंगे तो 18,144, ठीक। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे के तीनों क्वेश्चन देखे।